Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 3rd, lesson number 3 English. Mother Teresa. Do you know a lady who came from Albania and dedicated her entire life to serve the sick and the poor in India? The whole world know her as Mother. She was awarded the Nobel Peace Prize and India's highest civilian award, Bharat Ratna. Can you remember her? Let's read about the great lady. क्या आप जानते हैं अल्बानिया से आने वाली एक औरत के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में गंवा दी गरीबों और बीमारों की सेवा में? पूरा दुनिया उसे माँ के नाम से जानता है, मदर के नाम से, और उसे नोबेल प्राइज मिला है और हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, भारत रत्न, वो भी उसे मिला है। क्या आप उसे जानते हैं? चले हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इस स्टोरी को, इस पूरी लेसन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा उसके बारे में। मदर तेरेसा was born on August 26, 1910. मदर तेरेसा 26 अगस्त 1910 ईस्वी में पैदा हुई। Her childhood name was Agnes Gonaksha Bajokshi. She was just 19 years old. She came to Calcutta on January 6, 1929, and she never left India after that. ये कलकत्ता 19 साल की उम्र में आई हैं 6 जनवरी 1929 ईस्वी को, और फिर वापस नहीं गई, हिंदुस्तान में रही। Her aim in life was to serve the sick and poor people. उसकी जिंदगी का मकसद जो था वो गरीबों और लाचारों और बीमारों की सेवा करें। She dedicated her entire life towards this humanitarian service. उसने अपनी पूरी जिंदगी को इंसानियत के लिए खपा दिया है, इंसानियत के लिए सर्फ कर दिया है। She used to visit extremely dark and dirty streets of Calcutta at night, offering food and shelter to the poor. वो गंदे नालियों को और कीचड़ वाले गलियों में फिरती रहती थी। रात के अंधेरे में देखती थी कोई गरीब, कोई बगैर साए के, कोई बगैर घर के, और किसी को भी जो भी उसे मिल जाता उसको मदद करती थी। When she first arrived in Calcutta, West Bengal, she had just 5 rupees with her and was helped by a priest. जब वो हिंदुस्तान यानी कलकत्ता आई, वेस्ट बंगाल में पहुंची, तो उसके पास 5 रुपए थे उस वक्त। वो भी एक प्रीस्ट ने दिए थे, एक पंडित या साधु कहेंगे उसने दिए थे, या जो she lived in a small room for 9 years. वो एक छोटे से कमरे में 9 साल तक रही। while she nursed the sick back to the health. वो वहां पर बीमार लोगों को इयादत करती थी, बीमार लोगों के इलाज करती थी और उनको फिर से हेल्दी बनाती थी, उन्हें फिर से सुस्त बनाती थी। Her every action was full of compassion, dignity and sympathy. उसका हर एक काम अच्छाई था, रवादारी था, एक दूसरे की मदद थी और दरिया दिली थी। Missionaries, उसका जो मिशन था, उसका जो मकसद था, she managed to open various institutions to assist the downtrodden like Nirmal Hariday and Shishu Bhavan for mentally and physically challenged children. उसने 2 आश्रम, 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो निर्मल
हरिडे है और शिशु बावन है, उन दोनों को उन्होंने इसलिए बनाया था कि उन लोगों की मदद करे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं होता था और जिन्हें दुनिया में सभी धत्कारते थे, सभी धक्के देते थे, जो फिजिकली चैलेंजर थे, नौजवान थे, उन बच्चों के लिए जो मेंटली या फिजिकली किसी बीमारी में मुब्तला थे, उन बच्चों के लिए उन्होंने ये आश्रम खोले थे. मदर तेरेसा वाज अवार्डेड द पीस प्राइज इन the year 1979 and the Bharat Ratna in the year 1980. उन्होंने 2 सालों के अंदर 1979 और 1980 के अंदर नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा गया. शी ऑल्सो रिसीव्ड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस 1972. 1972 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो अवार्ड है वो भी उन्हें दिया गया 1972 में, क्योंकि वो आलमी अमन के लिए उनकी जो काम है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके वजह से उसे वो मिला. इन स्पाइट ऑफ ऑल द पब्लिक calm and honors, Mother Teresa managed humble, kind and generous till the end. और जो लोगों के धत्कार ने, लोगों का जो क्योंकि हर अच्छा काम करने वाले को दुनिया में अच्छा ही नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसके बावजूद उन्होंने रवादिली से, दरियादिली से, बड़े प्यार से काम किया और अपना काम करती रही इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए. तो उसके लिए वो अभी भी जाना जाती है और मुझे लग रहा है क़यामत तक वो जानी जाएगी, क्योंकि अच्छे लोग करने वाले कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं और उनकी जो याद में लिखा गया है या ऐसे भी याद रहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अच्छाई की होती है. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लव हर सो मच. पूरी दुनिया से लोग उनको मोहब्बत करते थे. शी हैड बीन गिवन द टाइटल. उन्हें एक टाइटल दिया गया था, क्या? द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इंडिया का फ्लोरेंस नाइटिंगेल उसको कहते थे. शी passed away on September 5 1997. वो इस दुनिया से 5 सितंबर 1997 को चली गई, क्योंकि ये वही दिन होता है जब टीचर्स डे होता है हमारे यहाँ पर, तो ये उसी दिन फोत भी हुई है. चलिए आज लेते हैं आपसे विदा. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.